कि जैसे प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जब आए थे, जब आए थे तो उन्होंने यहाँ पे जो चेले थे उनके, प्रभु यीशु मसीह के, उनके साथ लास्ट जो भोजन लिया था, और उस टाइम प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने चेलों को कहा था कि जो आज का भोजन है ये आपके साथ ये लास्ट भोजन है। और प्रभु यीशु मसीह जी ने उस टाइम रोटी ली और साथ में अंगूरों का रस लिया, और प्रभु यीशु मसीह जी ने रोटी को तोड़ा और रोटी को तोड़कर कहा कि ये मेरा मांस है। और फिर उसने अंगूरों का रस लिया जो प्याला भरा हुआ था, तो कहा कि ये मेरा लहू है। ये सब पवित्र बाइबल में लिखा है। मैं आपको पवित्र बाइबल में लेके जाता हूं। हम देखेंगे लुका की पुस्तक 22:19। लुका की पुस्तक 22:19 में क्या लिखा है हम देखेंगे। हाँ जी, हाँ छोड़िए भाई आवाज। हाँ जी, लुका 22:19 आए। फिर उसने रोटी ली। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी। हाँ, अपने चेलों को कहते हुए ऐसे दी, ये मेरी देह है, ये मेरी देह है, यानी कि मेरा शरीर है, जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए, हाँ, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो ये जो रोटी है ये मेरा मांस है, ये मेरी देह है। जब मैं चला जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दहाड़े मुर्दों में से जी उठ के अपने पिता परमेश्वर के पास जाऊंगा, तो बाद में ये रीत चलती रहनी चाहिए। फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इसी रीति से उसने भोजन के बाद, हाँ, उस भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया। हाँ, अपने चेलों को ये कहकर दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। ये नई वाचा है। हालेलुया। ऐसे प्रभु यीशु मसीह जी ने मरने से पहले, यानी कि मुर्दों में से जी उठने से पहले, अपने चेलों के साथ जो आत्मिक भोजन किया, यानी कि उनको पहले बता दिया था सब कुछ। तो उसने रोटी ली, रोटी तोड़ी और रोटी को तोड़कर कहा ये मेरी देह है, इसको मेरे मरने के बाद भी ऐसे ही लिया करो।
और फिर उसने अपना जो वहां पे कटोरा भरा हुआ था अंगूरों के रस का, उसको कहा कि ये मेरा लहू है, ये आपके लिए है और आप ये सभी लीजिए, ये नया नियम है, ये नई बादशाह है। हालेलुया। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह का प्रभु भोज का दिन है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह जी को अपना जीवन दिया हुआ है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, आज वो इस शब्द के नीचे, इस जगह पे आप उसके मांस को लेंगे, उसके प्रभु यीशु मसीह के लहू को लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जो मांस है, जो लहू है, वो पवित्र है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद पवित्र थे, पवित्र थे वो। और पवित्र मनुष्य जो है उसका पवित्र लहू होता है, उसका पवित्र मांस होता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो जन्म लिया था, उसने संसारिक जन्म नहीं लिया था, उसने इंसान की इच्छा से जन्म नहीं लिया। प्रभु यीशु मसीह जी ने पवित्र आत्मा के राही जन्म लिया है। और पवित्र आत्मा कौन है? वो परमेश्वर है जो दुनिया का मालिक है, यानी कि परमेश्वर के राही प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया और मां मरियम के घर में, यानी कि अकेली लड़की से, उनके पेट से जन्म लिया। प्रभु यीशु मसीह जी ने पवित्र जन्म लिया पवित्र आत्मा के वसीले, इसीलिए उसके नाम में ताकत है, उसके नाम में सामर्थ है, उसके नाम जब हम लेते हैं तो जो पानी सरकारी नल का आता है, जब उसमें हम शब्द बोल देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये जो जल है, ये आपका लहू बन जाए, तो वो जल लहू बन जाता है। जब हम शरबत को कहते हैं कि ये लहू बन जाए, वो शरबत लहू बन जाता है। जब हम ऑयल को कहते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये ऑयल पवित्र लहू बन जाए, तो ऑयल भी पवित्र लहू बन जाता है। इसीलिए तो जब हम किसी को ऑयल देते हैं शब्द बोलकर, तो उनके बीच में दवाइयां बन के आती है कि मेरे शरीर की गिल्टी चली गई, मेरी आंखों की कमजोरी चली गई। जब हम किसी को जल देते हैं, हम उसको कहते हैं पूरी तरह ध्यान से प्रभु यीशु मसीह का लहू कहकर इसको पी ले। तो जब वो पी लेता है तो जान लीजिए कि उसके शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाता है। उनके अंदर जितने भी पाप हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं, गुनाह खत्म होते हैं, उसका स्वभाव बदलता है, उनका
उनका उठना बैठना खिलौना चलना फिरना जुलना सब बदल जाता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वचन को बड़े ध्यान से सुनना। जब ध्यान से सुनोगे तो वचन आपकी जिंदगी को आज चेंज करेगा, बदलेगा और आपके अंदर से हर तरह की परेशानी खत्म हो जाएगी, आपकी टेंशन खत्म होगी, आपकी दर्दें जाएगी, दुख बीमारियां जाएगी जब आप इस वचन को सुनेंगे और मानेंगे। आमीन। आगे हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक 6 की 52 यूहन्ना की पुस्तक 6 की 52 6 उसकी 52। यूहन्ना 6:52 है। हाँ इस पर यहूदी ये कहकर हाँ आपस में झगड़ने लगे। हाँ देखो देखो क्या लिखा है। यहूदी उस टाइम के लोग जब उन्होंने सुना कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मेरा मांस है, मेरा लहू है, जो लेगा, इसके ऊपर लिखा हुआ है, एक वहां पे लिखा है जो पहले मैंने ऐड खुलवाई थी, इसके ऊपर लिखा हुआ है, वहां पे लिखा है सभी लोगों के बीच कह दिया था प्रभु यीशु मसीह ने, सभी लोगों के बीच भी कह दिया था। तो सभी लोगों के बीच कहा था कि जो मेरा मांस लेगा, लहू लेगा, वो कभी भी भूखा ना रहेगा, ना प्यासा रहेगा। अब यहाँ पे जो लोग थे वहां पे जब उन्होंने सुना तो क्या कह रहे हैं, रिपीट कर दीजिए दोबारा, रिपीट कर। इस पर यहूदी हाँ, इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे। ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? ये मनुष्य अपना मांस हमको खाने के लिए दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। तुम में जीवन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जीवन क्या है? जान कि आप जिंदा नहीं, आपका आत्मा मरा है। जिस दिन आप परमेश्वर के बेटे का मांस लोगे, उसका लहू पी लोगे, तो आपका आत्मा जो मरा हुआ है वो जिंदा हो जाएगा। आपके अंदर क्या लिखा है? जीवन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जी ने क्या कहा? यूहन्ना की पुस्तक जब 14 की 6 में देखते हैं, वहां पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य, राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं। हालेलुया। उसने कहा जो आप राह ढूंढ रहे हैं वो राह मैं ही हूं। मैं आपको पिता तक पहुंचा सकता हूं। आप ढूंढ रहे हैं ना पिता तक कैसे पहुंचे? वो राह मैं हूं, वो रास्ता मैं हूं। मेरे पास आओ, हे सारे थके हुए, बोझ के नीचे दबे हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें
विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और पिता तक पहुंचाऊंगा तुम्हें। और मैं ही राह हूं और मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। जिस सच्चे को ढूंढ रहे हैं वो भी मेरे बीच से आपको मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो भी मेरे बीच से आपको मिलेगा। जिस सत्य को आप ढूंढ रहे हैं और जिस जीवन यानी कि आप चाहते हैं कि मेरा जीवन बढ़िया हो, मेरा जीवन आत्मक हो, मेरे जीवन में शांति आए, मेरे जीवन में सुकून आए, आराम आए, वो मेरे बीच से आपको जाना पड़ेगा। तो मेरे बीच से आपको वो जीवन मिलेगा, जीवन मिलेगा यहाँ पे भी। और जब आप अपनी देह छोड़ोगे तो वहां पे भी आपको जब कहते आप मेरे पास आओगे तो आपको जीवन जहां पे भी मिलेगा वहां पे भी मिलेगा। आपको मैं स्वर्ग में लेके जाऊंगा पिता के पास। हालेलुया। कितने स्वर्ग को जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। मैं कहता हूं सभी, किसी का हाथ नीचे नहीं है, बच्चों तक का हाथ ऊपर है यीशु मसीह के नाम से। एक दूसरे को कह दीजिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के राही आप स्वर्ग में जरूर जाएंगे। कह दीजिए एक दूसरे को। भाई कहते हैं, बहने एक दूसरे को कहते हैं, क्योंकि शब्दों में ताकत है। जब हम शब्द बोलते हैं किसी के लिए, वो शब्द काम करते हैं। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है प्रभु यीशु मसीह के वचन में, हम देखेंगे। 54 आए, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, और जो मेरा मांस खाता है और लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। अब हम आगे देखेंगे क्या लिखा है। और मैं उसे अंतिम दिन, अंत के दिन तक फिर जिला उठाऊंगा। जेकर वो कहते प्रभु यीशु मसीह कहते, जो मेरा बेटा या बेटी मर भी जाएगी इस धरती पर, वो अपनी देह को छोड़ भी दे देती है, लेकिन अंत के समय मैं उस मुर्दे को जिंदा उठाऊंगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मेरा मांस खाने की वस्तु है और मेरा लहू पीने की वस्तु। यानी कि कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह का, अरे मेरा मांस लहू पवित्र है, आप लोगों के लिए अनमोल है। हीरे मोती जवाहरात पैसा गाड़ी
तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के प्यारे प्यारे बेटी और बेटों, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया हुआ है, आपने उसके नाम से बपतिस्मा लिया हुआ है, तो आपको बड़े ध्यान से दुनिया में चलना चाहिए, पापों से बच के चलना चाहिए, गुनाहों से बचो, पापों से बचो। और जब आप पापों से बचोगे, गुनाहों से बचोगे, तो आप जान लीजिए आप परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं। जेकर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेकर, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर आप फिर पाप के बीच जाते हो, आप गुनाहों के बीच जाते हो, तो पवित्र बाइबल क्लियर करता है कि आप प्रभु यीशु मसीह की बेटी नहीं है, आप बेटे नहीं है। जब आप पाप कर रहे हो, आपको पापों गुनाहों से बचना है, अपने आप को जांचना है, अपने आप को देखना है। जब आप दुनिया के बीच चलते हो, संसार के बीच चलते हो, तो आपने अपने शब्दों पर ध्यान करना है। क्या बोलते हो आप? क्या आपके शब्द आपके सही है बोलने में कि गाली निकालते हो? अपने भाई बहनों को जो मुंह में आता वो बोलते हो? जेकर आप बोलते हो, गाली निकालते हो, मुंह में जो आता बोलते हो, तो आप अभी तक बेटे नहीं बने प्रभु यीशु मसीह के, उस परमेश्वर की बेटी नहीं बने आप। क्योंकि आपके मुंह में क्या है? अभी वो गाली जो संसार का हर एक इंसान गाली निकालता है, जब गुस्से में आता है तो जो आता बोलता है, वो पाप करता है। संसार में रहने वाला इंसान उसका ध्यान पाप की तरफ है, वो नशे के बीच, वो व्यभिचार के बीच, वो चोरियां कर रहा है, वो लूट रहा है अपने भाई बहनों को, धोखे कर रहे हैं। जो संसार के हमारे भाई बहन, जेकर आपके बीच ये आदत है, ये आदत को निकाल दीजिए, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा लिया हुआ है। जेकर आपने बपतिस्मा लिया हुआ है, तो आपके अंदर ये सब बातें हैं, तो अभी तक आप बेटी प्रभु यीशु मसीह की नहीं बने, आप बेटे नहीं बने अभी तक। जेकर आप इन बातों को छोड़ देते हैं, तो फिर आप बेटे बेटियां हैं प्रभु यीशु मसीह की, उस परमेश्वर की, जो परमेश्वर सारी दुनिया का मालिक है। आप उसकी बेटी हैं और आप उसके बेटे हैं। हालेलुया। तो पवित्र बाइबल का वचन आपसे बात कर रहा है, तो आगे क्या लिखा है? जो मेरा मांस खाता, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, जो मेरा मांस खाता, लहू और पीता है, वह
मुझ में स्थिर बना रहता है, हाँ, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हाँ, मैं उसमें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं, जो मेरा लहू लेता है, मांस लेता है, मैं उनके बीच रहता हूं, उसके अंदर रहता हूं, और वो मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। 58 है। जो रोटी स्वर्ग से उतरी, हाँ, जो रोटी स्वर्ग से उतरी, यही है उस रोटी के समान नहीं। उस रोटी जो हम खाते हैं ना संसार में, कहते उस रोटी के समान नहीं है जिसे बाप दादों ने खाया, कहते आपके बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा, जो कोई ये रोटी, कौन सी रोटी? अरे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा मांस और मेरा लहू, कहते ये जो रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। वो सदा तक जीवित रहेगा। हालेलुया। सदा तक जीवित रहोगे आप। आज लोग जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है, उनको हुक्म का मालूम है कि 6 दिन काम करना है और 7वां दिन हमको प्रभु यीशु मसीह को देना है, उसके घर जाना है। लेकिन लोग उस रोटी के पीछे भागते हैं। 6 दिन तो रोटी कमा ली, तो 7वें दिन भी रोटी के पीछे भागते हैं। वो रोटी के पीछे भागते हैं जो नाश होने वाली है। अरे उस रोटी को कमाइए जो सदा के लिए जिंदा 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 रहने वाली है। परमेश्वर का वचन कहता है जो स्वर्ग से रोटी उतरी वो यही है। स्वर्ग से कौन आया है? बोलिए। वचन ये कहता है कि जो स्वर्ग से आया है ये रोटी है, ये आत्मिक रोटी है। इसको खाओगे तो संदीपक जिंदगी पाओगे। हालेलुया। जो नाश होने वाली रोटी है उसके बारे वचन ये कहता, आपके बड़ों ने, प्यो दादों ने, आपके बड़ों ने रोटी खाई, मर गए। ये ऐसी रोटी नहीं है संसारिक रोटी, ये कहते हैं ये स्वर्ग की रोटी है। जो कोई स्वर्ग की रोटी खाएगा वो सदा के लिए जिंदा रहेगा। कैसे कैसे रहेगा? सदा के लिए जिंदा। अरे जो धरती पर आया हर एक ने जाना है, मैंने भी जाना है। जो धरती पर आया हर एक को जाने का हुक्म है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का मांस और लहू ले रहा है, जिसने बपतिस्मा लिया हुआ है, तो वचन ये कहता है कि उनका देह मरेगा, शरीर मरेगा, वो अपनी देह को छोड़ेगा, हर एक इंसान जो जिसने बपतिस्मा लिया। लेकिन जब आत्मा आगे जाएगा, क्या होता है सिंहासन के आगे, वहां पे जब जाएगा सिंहासन के आगे, तो वहां पे जब न्याय होगा, तो वहां पे जब न्याय होगा तो आपका न्याय ये होगा कि आपने प्रभु यीशु मसीह को, उसका मांस लिया है, प्रभु यीशु मसीह का लहू पिया है आपने, आप सदा के लिए जिंदा हैं, आप स्वर्ग में जाइए।
क्लैपिंग। जो क्लैपिंग कर रहा है वो सब में जुड़ जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हम पहला पत्रस 3:18 में देखेंगे। 3:18। पहला पत्रस, हाँ बेटी जल्दी निकालिए। हालेलुया। पहला पत्रस 3 उसकी 18 है। इसलिए कि मसीह ने भी, पहला पत्रस 3:18। इसलिए इसलिए मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए, अधर्मियों यानी कि पापियों के लिए, धर्मी ने, हाँ वो खुद धर्मी थे, पापों के कारण, हाँ पापियों के कारण एक धर्मी ने, यानी कि धर्मी खुद प्रभु यीशु मसीह ने एक बार दुख उठाया, एक बार दुख उठा लिया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हालेलुया। कितने बेटी बेटों को ये वचन का पता चला? हाथ खड़ा कीजिए। ऐसे ही ना कर देना यार, पता भी ना चले तो फिर भी हाथ खड़ा कर दे। ऐसे ही ना कर देना, मैं कहता हूँ पता होना चाहिए। मैं एक बार रिपीट कर करा देता हूँ। हाथ नीचे कर लीजिए। हाँ जी आगे। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए, अधर्मी किसको कहते हैं? पापियों के लिए। धर्मी ने, धर्मी खुद प्रभु यीशु मसीह धर्मी थे। पापों के कारण, पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हालेलुया। कौन? प्रभु यीशु मसीह जी। उसने हम पापी थे। जब हम पापी थे तभी उन्होंने कुर्बानी दी, तभी उन्होंने सलीब को कबूल किया, मौत को कबूल कर लिया। हम पापी थे तो प्रभु यीशु मसीह धर्मी थे, हम अधर्मी थे। प्रभु यीशु मसीह धर्मी थे। हम हमारी खातर, अधर्मियों की खातर, पापियों की खातर, हम पापी थे धरती पर, पापियों की खातर उस धर्मी ने एक बार कुर्बानी दी, ताकि हमें वो पिता परमेश्वर तक पहुंचा दे, जो पिता परमेश्वर सारी दुनिया के मालिक हैं। हालेलुया। कितनों को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर तक ले जा सकते हैं? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। जिनका हाथ नीचे है उनको नहीं लगता पता चल रहा, ये हाथ तो सभी ऊपर ही है। खुदावंद आपको बरकत दे रहे हैं। हालेलुया।
तो परमेश्वर का वचन आप लोगों से बात कर रहा है। आगे देखेंगे। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया। हाँ, वो कौन? जीसस। वो कौन? जीसस। जीसस शरीर तो मारा गया उनका। क्या क्या लिखा है यहाँ पे? शरीर के भाव से, शरीर के भाव से तो घात किया गया। वो घात किया गया, घात मैंने उनका मार दिया गया। शरीर उसका मारा गया, हमारे प्रभु यीशु मसीह का। आगे आगे। पर आत्मा के भाव से, पर आत्मा के भाव से वो जिलाया गया। वो जिंदा हो गया। प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए। हालेलुया। शरीर तो मारा गया, लेकिन आत्मा में जी उठे थे हमारे प्रभु यीशु मसीह। वो मुर्दों में से जी उठे थे और उन्होंने वादा किया था अपने चेलों के साथ। तो वो 40 दिन 40 रात अपने चेलों के साथ रहे जब मुर्दों में से जी उठे थे। और 41वें दिन उन्होंने आवाज दी अपने लोगों को। उस टाइम जो लोग खड़े थे उनको कहा, अब मैं अपने पिता के परमेश्वर के पास जा रहा हूं। आपको कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा तो वहां से आपको मैं अपने परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उठेल दूंगा। हालेलुया। आज उस परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच है, बच्चे बच्चे के ऊपर है, बच्चे बच्चे के अंदर है। यानी कि पहले प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर आए और मनुष्यों के अपने चेलों के साथ साथ चलते थे, लोगों के साथ साथ चलते थे, दिखते थे। लेकिन आज वही प्रभु यीशु मसीह आत्मा के राही आज भी हमारे बीच है। उसका आत्मा हमारे बीच है। हालेलुया। आज देखना, आप गौर कर लीजिए, आप जिनकी आंखों में जितनी भी कमजोरी है, आज नोट कर लीजिए। आपकी आंखें धुंधलापन है, आपकी आंखों में धुंधलापन है, आपके आंखों में मोतियां हैं, चिट्टा चांद मोतिया काला या धुंधलापन है, खारिश है, पानी आता आंखों में। आज आंखें ठीक होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। और आपके घुटने, जितने भी घुटने दर्द हो रहे हैं, आज उनके घुटनों की दर्दें सारी जा रही है। आपकी हड्डियों से दर्द जा रही है, आपकी बॉडियों से दर्द जाएगी, सर्वाइकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। नोट कर लीजिए, आज नोट कर लीजिए। आज जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके शरीर से गिल्टी जाएगी, मौका जाएगा और खारिश जाएगी यीशु मसीह के नाम से। और जिन बच्चों के पास, जिन बहनों के पास बेबी नहीं है, मैं क्या, वो ब्लेस होंगे, वो बेटी ब्लेस होगी। आज इधर देख लेना, प्रभु यीशु मसीह आपके बीच पवित्र आत्मा के वसीले आएंगे और आपको छुएंगे और आपके शरीर में जो पथरी है वो पानी बनकर बाहर आ जाएगी। जब पवित्र आत्मा आपको छुएगा, आपकी हड्डियां जाएगी यीशु मसीह के नाम से। जब आपको परमेश्वर का आत्मा छुएगा, आपकी बीपी प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाएगी, शुगर नॉर्मल हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। जब खुदा का आत्मा आपको छुएगा, जिसके कान बंद हैं खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जिसकी गले की प्रॉब्लम, गला खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। जिनके काम में बरकत नहीं, उसके काम में बरकत आ जाएगी यीशु मसीह के नाम से।
मैं कहा देख लेना, आज जो पति पत्नी की लड़ाई हो रही है घर में, जहां बच्चों की पापा और मम्मी से लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई खत्म होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। याद रखना, आज होगा अभी इसी टाइम। मैं क्या आज इसी टाइम ये गवाहियां कुछ सामने आएंगी, कुछ नेक्स्ट संडे हम सुनेंगे और सुनाएंगे। हालेलुया। तो आज इस जगह पे जो नशे करते हैं लोग, वो नशों से आजाद होंगे, चाहे जैसा भी नशा है, और नशों से आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज इधर यीशु मसीह के नाम से जिनको खांसी है, कोल्ड है, बुखार हो, बिल्कुल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज इधर यीशु मसीह के नाम से आज आपके साथ बड़े बड़े काम होने वाले हैं। जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, वो रिश्ते होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो बेटियां हैं, चाहे वो बेटे हैं, उनके आत्मिक रिश्ते आएंगे। हम ये गवाहियां सुनेंगे और सुनाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हमने जो बोला है वो होगा, और आज अभी इसी टाइम होगा। एक ऐड लास्ट पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 6:33 देखेंगे। आगे तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु। और लोगों ने कहा, उस टाइम जो लोग खड़े थे, चेले खड़े थे वहां पे, उन्होंने कहा, चेलों ने कहा, क्या कहा? हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया करो। हाँ, सदा के लिए दिया करो। प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हैं, ये रोटी हमें सदा के लिए दिया करो। आगे यीशु ने उनसे कहा, हाँ, प्रभु यीशु मसीह जी ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ, जीवन की रोटी बोलिए सभी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जीवन की रोटी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी। इंसान के जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। अरे भूख, किसकी भूख? लोग समझते हैं, कहते हैं कि हम तो रोज पेट भरते हैं, हम तो रोज भूख मिटाते हैं। लोग सोचते हैं हम तो रोज अपनी प्यास मिटाते हैं। वो भूख नहीं, वो प्यास नहीं। वो परमेश्वर कहते हैं कि आप संसार के बीच आपने जो भूख बनाई हुई है लालच की, बहुत से ऐसे काम बुरे हैं जिसका आप लालच करते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पी रहे हैं, खा रहे हैं, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। जिसको रोज भूख होती है कि मैं खा लूं, क्या नशा खा लूं, मैं शराब पी लूं, और हर तरह की भूख परमेश्वर मिटाने के ताकत रखते हैं। कहते हैं मैं आपकी हर तरह की, जो मेरे पास आएगा, मेरा मांस खाएगा, उसको वो कभी भूखा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जब वो मांस खाएगा उसका ध्यान
लालच की तरफ से हट जाएगा। वो जो खाता है वो छोड़ देगा वो, क्योंकि उसने क्या खा लिया? उसने पवित्र मनुष्य यानी कि परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह का मांस ले लिया है उसने। अब उसको भूख नहीं रहेगी। आज बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, चाहे वो बच्चे, चाहे जंग में, चाहे शादीशुदा है, चाहे बूढ़े हैं, आज हवश में है। आज लोग व्यभिचार के पीछे भाग रहे हैं, कहते सब भूख खत्म हो जाएगी आपकी, कोई भूख नहीं रहेगी आपके अंदर। जो हवस की भूख रखते हैं, व्यभिचार की भूख रखते हैं, चोरी की भूख रखते हैं, जो नशे की भूख रखते हैं, जो लूटने की भूख रखते हैं, वो सारी भूख खत्म हो जाएगी आपके अंदर से। जो कहते हैं मेरे पे निश्चय करेगा, विश्वास करेगा, मेरा लहू पिएगा, वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, वो प्यासा नहीं रहेगा। क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू पीते हैं तो आपकी प्यास, जैसी भी कोई प्यास है, वो खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आप फिर संसारिक नहीं रहेंगे, आप आत्मिक बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आगे परंतु मैंने तुमसे कहा था, हाँ, परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तूने मुझे देख भी लिया है, हाँ, तूने मुझे देख भी लिया है, तो भी विश्वास नहीं करते। हाँ, वो भी मुझे मेरे पे विश्वास नहीं करते। हाँ, उस टाइम प्रभु यीशु मसीह का चेला भी था, एक बिल्कुल, उसने कहा प्रभु आप अपने पिता परमेश्वर से जो कुछ मांगते हैं वो आपको देते हैं, जो कुछ बोलते हो जाता है, हमको भी पिता के दर्शन करवा दीजिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने हंसकर कहा, इतनी देर हो गई आप मेरे साथ हैं, क्या आपने दर्शन नहीं किए पिता के? आपने पिता के दर्शन नहीं किए? अरे जिसने मुझको देखा है उसने मेरे पिता को भी देख लिया है। हालेलुया। चेले भी उस टाइम ऐसे थे जो चुने हुए थे चेले, क्योंकि अभी तक प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे। अभी प्रभु यीशु मसीह यानी कि दूल्हा दुल्हनों के साथ था। दूल्हा अभी दुल्हनों के साथ था, यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह दूल्हे हैं और मैं दुल्हन हूं प्रभु यीशु मसीह की, और आप भी दुल्हन हैं। और उस टाइम दूल्हा अपने चेलों के साथ था। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने आए थे उस टाइम भी चेले थे ना, उनके बीच से में पतरस था जो मेन चेला प्रभु यीशु मसीह का। तो सिपाही पकड़ने आए थे, तो अभी हाथ आगे बढ़ाया था सिपाहियों ने अभी पकड़ने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह के चेले पतरस ने उसकी कमान से तलवार निकाली, उसकी सिपाही की, जो उस टाइम के सिपाही थे वो राजे के सिपाही थे, जो राजे ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया था
उस टाइम का जो राजा था, तो उनकी कमान से तलवार निकालकर तो प्रभु यीशु मसीह के चेले ने उसके कान पे तलवार मार दी। उनका कान ऐसे नीचे गिरा, ऐसे नीचे गिरा धरती पर। जब कान नीचे धरती पर गिरा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, नहीं पतरस, ये गलत किया आपने, गलत किया है। जो तलवार आपने चलाई है, ये मैंने हुक्म नहीं दिया आपको तलवार चलाने का, मैंने हुक्म नहीं दिया आपको तलवार चलाने का। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आपने तलवार चला दी। उसने क्यों तलवार चला दी? क्योंकि उसने अभी तक पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था। अभी पवित्र आत्मा जानी उसके साथ साथ था, प्रभु यीशु मसीह उसके साथ था, अभी अंदर नहीं था, उनके अंदर प्रवेश नहीं हुआ था। चेले पतरस ने जब कान उतार दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने धरती से, यानी कि वहां से कान उठाया सफाई का, उसको साफ किया और अपने पिता परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि पिता परमेश्वर जो कान वही लग जाए, जुड़ जाए, और वो कान वही फिट हो गया यीशु मसीह के नाम। इतना बड़ा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने उस टाइम उन लोगों के सामने किया, फिर भी उनको पता नहीं चला। और राजे के सिपाहियों को फिर भी पता ना चला कि इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, आज भी चमत्कार होंगे, होते हैं, होते रहेंगे, और आज भी होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया। क्या वचन और करें? टाइम पूरा हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का वचन यही पूरा करते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आएगा और दर्द की कोई ताकत आपसे चलाना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया।